ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी दूर हो जाए, फिर तुम किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। हेमा की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने में ही था। वो गुस्से से झुंझला रही थी और उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी भूखे द्वार से लौट चुके थे। हेमा उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुमित शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना, जो नया ग्राहक जुड़ा है जिसने फैक्ट्री में स्वेटर का ऑर्डर लिखवाया था, अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुमित की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, पर एक भी ग्राहक ने माल नहीं खरीदा। धीरे धीरे सुमित का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। हेमा और उसकी सास दोनों के सारे गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए। एक दिन हेमा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वही साधु बाबा फिर से आए। क्या हुआ? आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? हेमा की सास देखती है ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। हेमा की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैं तब भी आपको भूखे पेट भेज रही थी। आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको द्वार से भूखा भेजने पर मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने मुझे अपने हिस्से का भोजन दे दिया और तुम भूखी रहोगी? बाबा, मैं भूखी कहाँ हूँ। मैंने माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। घर में ये परेशानियाँ इसीलिए आई हैं क्योंकि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब और बेसहारा को दान पुण्य नहीं हुआ था। तुम माँ दुर्गा के नव